ये कहकर भेजा कि अपने सामने के गांव में जाओ। वहां पहुंचते ही एक गधी बंधी हुई और उसके साथ बच्चा पाओगे। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। अगर कोई तुमसे कहे तो कहना कि खुदावंद को इनकी जरूरत है, वो बेअलफूर इन्हें बेच देगा। इसलिए हुआ कि जो नबी की मार्फत कहा गया था वो पूरा हो के सिय्योन की बेटी से कहोगे, देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम है और गधे पर सवार है, बल्कि लादू के बच्चे पर शागिर्दों ने जाकर जैसा यसू ने उनको हुक्म दिया था वैसा ही किया और गधी और बच्चे को लाकर अपने कपड़े उन पर डाले और वो उन पर बैठ गया। और भीड़ में के अक्सर लोगों ने अपने कपड़े रास्ता में बिछाए और औरों ने दरख्तों से डालियां काट कर राह में फैलाई। और भीड़ जो उसके आगे आगे जाती और पीछे पीछे चलती थी पुकार पुकार कर कहती, इब्ने दाऊद को होशना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम पर आता है, आल में बाला पर होशना। और जब वो यरूशलेम में दाखिल हुआ तो सारे शहर में हलचल पड़ गई और लोग कहने लगे, ये कौन है? भीड़ के लोगों ने कहा, ये गलील के नासरत का नबी यीशु है। खुदावन के पाक कलाम का पढ़े और सुने जाना हम सबके लिए बढ़कर आमीन। जैसा कि आज हम पाम संडे मना रहे हैं, उस वक्त ये पहला शाहाना दाखिला था, पहला पाम संडे था जो यीशु मसीह ने शुरू किया। और खुदा का कलाम जो दोधारी तेज तलवार है, जो बंद और गुदे गुदे को जुदा करके निकल जाता है। मत्ती की अंजील में भी लिखा हुआ है और लूका की अंजील में भी और यूहन्ना की अंजील में भी यह अंजीली बयान है। मेरे अज़ीज़ों, खुदा हमें सिखाना चाहता है, क्योंकि लिखा है इसलिए ये दाखिला यरूशलेम। यीशु मसीह किसी और शहर में भी जा सकता था, क्यों यरूशलेम में ही दाखिल हुआ? ये बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह ने अपने आप को कुर्बानी के लिए तैयार कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने अपनी जान को मेरे और आपके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार कर दिया था और वो आ गया। क्योंकि लिखा है कि यरूशलेम जो है ये नबियों को मारने वाला है, और जितने अंबिया आए हैं दुनिया में वो सारे के सारे यरूशलेम में ही मरे, क्योंकि वहां ही इनकी कब्रें हैं। यरूशलेम से बाहर कोई नबी की कब्र नहीं है। एक नबी जो मिस्र में मर गया था, वो कौन था? मुकद्दस यूसुफ शाह। लेकिन उसने भी कहा था कि मेरी हड्डियों को क्या करना, ले जाना, और जाकर उन्हें भी यरूशलेम में दफन किया। मेरे अज़ीज़ों, यीशु मसीह जब यरूशलेम में दाखिल हुआ तो एक राइटर है विलियम कले, वो लिखता है अपनी बुक में कि उस दौर में पूरी दुनिया से यहूदी वहां पर यरूशलेम में आते थे। क्या मनाने के लिए? ईद फसा मनाने के लिए। क्या मनाने के लिए? ईद फसा। मैं इसलिए आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताना चाहता हूँ इनकी, क्या आपके इल्म में हो जाए कि हम ये पाम संडे क्यों मनाते हैं, क्या वजह थी कि यीशु यरूशलेम में गया। क्योंकि यरूशलेम में हैकल मुकद्दस थी, और ईद फसा मनाने के लिए अगर आप पुराना अहदनामा देखें तो लिखा हुआ है कि दक्कन तक नबूकदनेस्सर बादशाह की हुकूमत थी, 150 ममालिक पर। आज तक दुनिया में 150 ममालिक पर किसी की हुकूमत नहीं रही, लेकिन उसकी हुकूमत वहां से लेकर यरूशलेम तक थी, और पूरी दुनिया के यहूदी लोग वहां पर आए। और जो राइटर विलियम क्ले लिखता है कि तकरीबन 20 लाख, एक तो यहूदी नहीं थे वहां पे, छोटा सा शहर था और 20 लाख लोग मौजूद थे वहां पे।
यीशु ने कभी भी यीशु ने अपने आप को जाहिर नहीं किया था। कभी भी छोटी छोटी बातों में वो जाहिर करता था, लेकिन इतना ओपन जाहिर यीशु मसीह ने कभी नहीं किया था। जब भी कोई मौजज़ा होता था तो कहता था कि किसी से ना कहना। यहूदी ये जानते थे कि जब मसाया आएगा, जब बादशाह आएगा, तो वो अंधों को आंखें देगा, लंगड़ों को चलाएगा। और यीशु मसीह ने जन्म के अंधे को आंखें दी कि नहीं दी? और उसको चलाया, लंगड़े को चलाया, यहां तक 38 साल के बीमार को भी उसने अच्छा कर दिया। वो 38 साल से तो श्लोक के तालाब पे पड़ा था। हो सकता है उसकी उम्र उससे पहले 20 साल हो, 10 साल हो या 50 साल का हो, लेकिन 38 साल उसने इंतजार किया अपनी बीमारी को ठीक होने। हमारे ऊपर जब भी प्रॉब्लम आती है, हम यीशु की तरफ दाखिल ही नहीं होते, हम उस भीड़ में दाखिल ही नहीं होना चाहते, तो फिर खुदावंद हमें बरकत कैसे देगा? फिर वो हमारी कुर्बानियों को कैसे कबूल करेगा? यीशु मसीह शाहाना दाखिले के लिए जब गए तो मेरे दिलों, वहां पर मत्ती के अंजीली बयान में कहा गया है कि लोगों ने क्या किया? अपने कपड़े उतार दिए, जैतून के पहाड़ और बैतफगा के पास आए थे। तो यीशु ने 2 शागिर्दों को भेजा और कहा कि जाओ शहर में चले जाओ। अभी बाहर था यीशु यरूशलेम से, और कहता कि जाओ शहर में जाओ और फलां जगह पर। क्या यीशु ने दूरबीन लगा के रखी थी वहां पे? टाइम ही ना। क्यों? यीशु को मालूम था कि वहां पर एक गधी और उसके साथ एक जवान बच्चा उसका बंधा होगा, क्योंकि वो जानी जान था। वो क्या था? वो मुकम्मल पाक से मामूर था। वो जानता था, वो उसकी आंखें, क्योंकि लिखा हुआ है कलाम मुकद्दस में, वो कहता कि इससे पहले कि तू आता, तू पहले उस दरख्त के नीचे था, अपने शागिर्द को बताता है। और यीशु जानता था कि वहां पर एक गधी बंधी हुई है, और यीशु के शागिर्द डरते थे, कहते कहीं चोरी का इल्जाम ना लगा दे। कहता जा, जब तुझे कहे तो क्या कहना? किसको जरूरत है? खुदावंद को। और हम जब यहाँ में कहते हैं खुदावंद को आपकी जरूरत है, तो हम कहते हैं पहले फलाना काम तो कर दिए ना, फिर खुदावंद को चलांगे। कल तो साढ़े घर के काम नहीं खत्म हुए, मेरे तो फलाने रिश्तेदार ने आना, मेरी तो फलानी गल होनी। तो उसने कहा कि जाओ, उससे सिर्फ इतना कहना कि खुदावंद को जरूरत है। तो उसके मालिक ने मना किया? नहीं किया। और वो गांव में जाकर जब उन्होंने देखा, वहां पहुंचकर तो हैरान होंगे कि वाकई उधर यीशु ने बाहर शहर के कह दिया था कि वहां बच्चा और गधी बंधी हुई है, वाकई यहाँ बंधी हुई है, और बगैर किसी के पूछने के। किसका हुक्म माना उन्होंने? यीशु का, किसी का नहीं। कि कोई लोग ये ना कहें कि चोरी कर रहा है, कोई ये ना कहें कि ये तुम क्या कर रहे हो, कौन हो तुम। लेकिन उन्होंने यीशु के उस हुक्म की नाफरमानी नहीं, बल्कि उस गधी को और उसके बच्चे को खोल लिया। मेरे दोस्तों, गधी का बच्चा जो था, उस पर कोई भी सवार नहीं हुआ। वो लादू था। लादू का मतलब है जिस पर चीजें लादी जाए। उस पर कोई भी चीज लादी नहीं गई थी, और यीशु ने उसे ही कबूल किया। क्या यीशु ये नहीं चाहता था जब बादशाह के लिए जा रहा है, क्योंकि लिखा सेऊन देख, सेऊन तेरा बादशाह आता है। और क्यों वो गधी के बच्चे पर ही सवार हुआ? वो चाहता तो अरबी घोड़े मंगवा सकता है, जो दुनिया के सबसे तेज तरीन घोड़े थे, लेकिन उसने उस चीज को पसंद किया जिस पर कोई नहीं बैठा था। वाह, क्यों? शाबाश, हलीमी का, परहेजगारी का, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि घोड़ा इस्तेमाल किया जाए। घोड़ा जंगजू और बहादुर और सूरमों के लिए होते हैं, लेकिन यीशु ऐसी बहादुरी दिखाना नहीं चाहता था, बल्कि वो चाहता था कि मैंने जिस तरह कलाम में लिखा, मैंने दुनिया के नकम्मे नकारा कमीनों को चुन लिया है।
मैं उनको चाहता हूं जो बिल्कुल थके हुए हैं, मैं उनको उठाकर खड़ा कर दूंगा, जिसका नाम दुनिया में जिंदा रहेगा। हालेलुया। आज भी उस गधे का नाम यहाँ पर मौजूद है कलाम मुकद्दस में, कि यीशु मसीह ने वो पसंद किया। मेरे दिलो, अगर मेरे साथ निकालिएगा जकरिया की किताब, वहां पर पूरी बाइबल में सिर्फ एक ही यीशु मसीह की पेशन गोई है जो शहाना दाखिले की है। मुकद्दस जकरिया 9 बाब उसकी 9 आयत। जी बेटा। खुदावन के कलाम में लिखा है, ऐ बिन्ते सिय्योन तू नहायत शादमान हो, ऐ दफ्तर यरूशलेम खूब ललकार, क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है। वो सादिक है और निजात उसके हाथ में है। वो हलीम है और गधे पर, बल्कि जवान गधे पर सवार है। आमीन आमीन। खुदा का कलाम जो दुधारी तेज तलवार है, जो बंद और गूदे को जुदा करके निकल जाता है, वो इस मुस्तकबिल के बादशाह के बारे में कहता है। खुदा का बंदा जकरिया फरमाता है उसके पास में, ऐ बिन्ते सिय्योन तू नहायत क्या हो शाद मानो, खुशी कर, ऐ दुख्तरे यरूशलेम खूब ललकार। और क्या जब वो यीशु उस पर सवार हुआ तो लोग ललकारते थे कि नहीं ललकारते थे? बोले ललकारते थे, कहते थे होशाना होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। और पहले हजारों साल पहले उसकी पेशनगोई की गई कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है। ये वो बादशाह था जो कलाम मुकद्दस कहता है सादक है, सच्चा है। और दुनिया में कोई ऐसा बादशाह पैदा नहीं हुआ था जिसके अंदर सच्चाई थी। कोई ना कोई खराबी, कोई ना कोई झूठ, कोई ना कोई बात उसके अंदर थी। हर बादशाह के अंदर जो भी दुनिया में आया, लेकिन वाहद ये यीशु बादशाह था जो सच्चा था, जो सादिक था, जिसकी एक एक रग में सच्चाई थी, एक एक बात में, एक एक अल्फाज में सच्चाई थी। और लिखा है और नजात उसके हाथ में है। कोई ऐसा बादशाह आया जो दुनिया को नजात दे सके? कोई नहीं। आज भी जो बादशाह आते हैं कोई ना कोई प्रॉब्लम लोगों के लिए खड़ी कर देते हैं। पहले लोग खुशी से बादशाह को ललकारते हैं, फिर बाद में क्या होता है, उसी बादशाह के खिलाफ बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये वाहद ऐसा बादशाह था जो दुनिया की नजात के लिए आया, जो मेरे और आपकी नजात के लिए आया, ताकि हम नजात पाएं और कसरत से पाएं। हमारे पास कोई दुनिया में, क्योंकि लिखा वो हलीम है, जिस तरह बताया गया था कि वो क्या है, हलीम है, वो बड़ा नरम मिजाज है। और यीशु क्या कहता था जब उसे कोई मारा, एक गाल पे मारो तो क्या करो, दूसरी भी। लड़ाई झगड़ा नहीं करो। यीशु सिखाना चाहता है कि जिस तरह मैं हलीम हूं, तुम भी क्या बनो, हलीम बन जाओ। लेकिन हमारे अंदर की मैं ही नहीं जाती। हम कहते हैं जो हम हैं वो हम है, हमारे जैसा कोई नहीं है। लेकिन यीशु ये सिखाना नहीं चाहता था। वो कहता है कि हलीम बन जाओ, परहेजगार बन जाओ, सच्चे बन जाओ, क्योंकि जो शख्स हलीम होता है उसके अंदर मोहब्बत होती है। और यीशु मोहब्बत का गहवारा था। वो मोहब्बत की ऐसी चट्टान था कि उसके बाप ने हुक्म जारी किया कि बेटा जा दुनिया में, क्योंकि मैंने इतने अंबिया भेजे, लेकिन कोई भी कामयाब न हो सका। तू जा। जिस तरह अंजीली बयान में पाकिस्तान की मिसाल मिलती है कि एक शख्स ने पाकिस्तान लगाया और उसने क्या किया, ठेके पर दे दिया, और उसने अपने नौकरों को भेजा, और जिनको ठेके पे दिया था उन्होंने क्या किया, उनको पकड़ के मारा। फिर उन्होंने और नौकर भेजे, फिर और भेजे, और लिखा कि आखिर उसने अपने क्या किया, बेटे को भेज दिया।
और ठेके वालों ने क्या कहा, यही बालक है, इसे पकड़ो और मार दो और मिरास हमें मिल जाएगी। मेरे जीजो, और यीशु को जब हुक्म मिला कि जा, तो यीशु चला गया। यीशु ने ये परवाह न की, उसे पता था कि मेरा बाप सब कुछ करने की ताकत रखता है, इसीलिए उसने कोई भी किसी से झगड़ा नहीं किया। अगर इस दुनिया में, अगर दुनिया की मिसाल देखी जाए, तो किसी का बाप मिनिस्टर बन जाए या बड़ा दौलतमंद बन जाए, तो उसके बच्चे ही उससे ज्यादा मिनिस्टर बन जाते हैं। वो किसी के ऊपर मारने के लिए हाथ नहीं रोकते, कभी हलीमी से बात ही नहीं करते, बल्कि उनकी अकड़ ही बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन वो शख्स जो बादशाहों का बादशाह था, वो जब आता है बड़ा हलीम बन जाता है, क्योंकि लिखा है वो हलीम और गधी के बच्चे पर सवार। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जो हमें सिखाना चाहता है, हम चाहते हैं हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी गाड़ियां हो, ये नहीं है कि पैदल चल के मनादी कर लें। हमारा जाना इतना हो कि जो कुछ है वही करना है, हमें बड़ी आला दर्जे की सीट मिले। लेकिन खुदा के कलाम में यीशु मसीह ने कभी आला दर्जा नहीं चाहा था। मेरे जीजो, अगर खुदा के कलाम में देखें तो लिखा हुआ है खजूरों की डालियां ही, ये लफ्ज खजूरों की डालियां, कोई जानता है कि कौन कौन सी डालियां उस वक्त इस्तेमाल की गई थी? हम तो खजूरों की रखते हैं डालियां और लहराते हैं, लेकिन उस दौर में कौन कौन सी डालियां इस्तेमाल की गई थी? और मेरे जीजो, अगर आप खुदा के कलाम में से देखिए बात की किताब, उसके 23 बात उसकी 40 आयत में लिखा है, सो तुम पहले दिन खुशनुमा दरख्तों के फल और खजूर की डालियां और घने दरख्तों की शाखें और नदियों की बेदे मजनून में लेना, और तुम खुदावंद अपने खुदा के आगे 7 दिन तक खुशी मनाना। और ईद फसा जो थी वो भी 7 दिन मनाई जाती थी। और मेरे दिलो, कलाम हमें बताता है कि यीशु मसीह भी पहले ईद फसा से पहले कहाँ दाखिल हो गया था? कहाँ दाखिल हो गया था? अभी पढ़ा यरूशलेम में। और उस वक्त यरूशलेम में यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया, अलानिया जाहिर किया कि मैं सैऊन का बादशाह हूं। लेकिन मैं वो बादशाह नहीं हूं जो जंग करने आया हूं, बल्कि मैं सादक हूं, सच्चा हूं, मैं नजात देने के लिए आया हूं। मैं इनका वो रिश्ता जो मेरे बाप से मुंतका हो गया था, जो मेरे बाप से कट गया था, उस रिश्ते को दोबारा बहाल करने के लिए आया हूं। नजात मेरे पास है और किसी के पास नजात नहीं। गमती की अंजीली बयान में लिखते हैं कि वो सादक है, वो नजात देने वाला है। मैं हलीम हूं। मेरे दीदो, इसीलिए उसने गधे के बच्चे को इस्तेमाल किया। लेकिन हम खुदा से बहुत दूर है, हम खुदा के भेदों को, उसकी बातों को परखते ही नहीं, उसे जानते ही नहीं। मेरे दीदो, अगर नहमिया में पढ़े तो नहमिया 8 बाब की 17 आयत में लिखा हुआ है कि उन्होंने मेहंदी की डालियां भी ली, यानी हर उस घने दरख्त की डालियां थी जो पकड़ के लहराते थे। और लोग जब यीशु को ला रहे थे, वो इतनी बड़ी भीड़ में, जब राइटर बताता है कि 20 लाख लोग वहां यरूशलेम में जमा होंगे, तो कोई लोग तो देखने के लिए आगे होंगे, और इतना रश पड़ गया होगा कि लोगों को आगे बढ़ना भी, जिस तरह यहाँ जुलूसों में आगे बढ़ने के लिए टाइम लगता है, उनको भी टाइम लगा होगा। और उस रश में कई लोग तमाशा देखने वाले होंगे, उसमें कई लोग चाहते होंगे, जिस तरह यीशु के शागिर्दों में से थे, कि आज यीशु बादशाह बन जाएगा, तो सारा इस्राइल की बादशाही किन्ना दे हाथी जाएगी? किन्ना दे हाथी जाएगी? शागिर्दां दे हाथी। वो चाहते सन शागिर्द के नहीं चाहते सन? बाइबल में लिखा है किसी शागिर्द के बारे में? बोलो।
जो भाई जी सामने बकायदा वो यीशु के लिए ताज बना के घूमते फिरते थे कि यीशु को ताज बनाए और बादशाह बना दे, लेकिन वो ऐसी बादशाही का बादशाह था जिसकी बादशाही का आखिर वो इसीलिए शाहाना दाखिले में हुआ दाखिल, ताकि लोग उस बादशाह के साथ जब नजात में दाखिल हो तो कभी भी किसी गुनाह में मुलव्वस हमारी जिंदगी कभी भी शाहाना दाखिले में नहीं जाती। हम खुशी खुशी खुदा के कलाम को कबूल करते हैं, खुदा के दाखिले में शामिल होते हैं, लेकिन जब हमारी माली प्रॉब्लम या कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिंदगी में तो हम यीशु से पीछे हटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी में दुनिया होती है, दुनियावी काम होते हैं, लेकिन नजात कभी भी नहीं हम एक्सेप्ट करते। नजात को हम कभी भी रिसीव करना नहीं चाहते। तो कह रहे दुनिया ने सानू फलानी चीज भी चाहिए, फलान एक लंबी लिस्ट बनाकर दे देते हैं दुनिया की खुदा को कि खुदा मेरा है काम कर है काम कर है काम कर, फिर मैं तेरी शुक्रगुजारी दांगा। कोई ऐसा ही कहने कि नहीं कहने? कभी नहीं ये कहते कि खुदावन जब सुबह उठते हैं कि खुदावन तूने मुझे तंदुरुस्ती दी, तेरी नजात हमेशा मेरे साथ है और मैं तेरी नजात के साथ चलता रहूंगा ताकि तेरी बादशाही में मैं दाखिल हो जाऊं। हम ये नहीं चाहते, बल्कि हम उन लोगों की तरह, उसके उस शागिर्द की तरह बादशाही की तलाश में रहते हैं कि हमें कहीं ऊपर दर्जा मिल जाए। मेरे विदो, खुदावंद हमें सिखाना चाहता है कि वो सादक है, सच्चा है, क्योंकि कलाम कहता है सिय्योन की बेटी से कहो कि देख तेरा बादशाह तेरे पास आता है, वो हलीम और गधे पर सवार बल्कि लादू के बच्चे पर। मेरे दिलो, और हम जब वो दूल्हा आता है तो उसकी दुल्हन को कैसे होना चाहिए? क्यों नहीं डॉक्टर साहब? सजे हुए। हम जब उसके घर में आते हैं, उसकी दुल्हन बनते हैं, तो हमारी सोचें होती हैं, ये नहीं कहते कि आज मेरा दूल्हा आ रहा है, आज मेरा बादशाह आ रहा है और मैं उसके साथ यरूशलेम में शहाना दाखिले में जाऊंगा। हम कभी भी अपने आप को उस दुल्हन की तरह तैयार नहीं करते। जिस तरह शादी में दुल्हन कहती है आज मेरा दूल्हा आएगा तो मैं उसके साथ चली जाऊंगी, बल्कि हमारी फिक्रें, हमारी सोचें हमारे दिमाग में होती है कि चचा 2 घंटे लग गए, मेरे घर का फलाना काम भी करना है, मेरी दादी फलानी चीज भी देना नहीं, मेरे घर से मेहमान नहीं आना। वो ये नहीं कहते कि मेरा नजात दहिंदा जो मेरा इंतजार कर रहा है, जो मेरी जिंदगी में दाखिल होना चाहता है, उसके लिए मैं दरवाजा खोल दूं ताकि वो मेरी जिंदगी में आ जाए और मेरी जिंदगी नजात याफ्ता हो जाए और मेरी जिंदगी के सारे गम, सारे दुख वो ले ले। जिस तरह कलाम मुकद्दस में लिखा है कि उसने हमारी सारे गमों को बर्दाश्त किया। मेरे अजीजों, हम खुदा से दूर हैं, हमें उसकी कुर्बत में आना है। जब हम उसकी नजदीकी में आ जाएंगे, उसकी कुर्बत में आ जाएंगे, तभी हम इस दाखिले में दाखिल होंगे, वरना इस शहाना दाखिले में हमारा जाना नामुमकिन है। क्योंकि खुदावन वयूर खुदा हमें चाहता है कि मेरी तरफ आए, लेकिन वो जो दुनिया का बादशाह है वो नहीं चाहता कि हम यीशु के पास आए, उसके शहाना दाखिले में शामिल हो। वो चाहता है कि वो मेरे साथ रहे ताकि जब मेरे जलने का टाइम है तो वो भी क्या करे, मेरे साथ जले। लेकिन यीशु नहीं चाहता, क्योंकि वो चाहता है कि जिस तरह मैं सच्चा हूं ये भी सच्चे हो जाए, जिस तरह मैं नजात का बम्बा हूं ये मुझसे नजात ले ले, इनकी जिंदगियां तब्दील हो जाएं। मेरे अजीजों, खुदावंद वयूर खुदा हमें सिखाना चाहता है, वो हमें गुनाह की गुलामी से बचाना चाहता है, लेकिन हम
अभी भी गुलाम है, उस गुलामी को छोड़ते ही नहीं। हमारे अंदर सारी चीजें मिट जाती हैं, लेकिन एक चीज, दूसरों के ऊपर उंगली उठाना नहीं मिलता। मेरे जीजो, तो यीशु ने कभी किसी पे उंगली उठाई? नहीं उठाई। वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा, फिर भी उन्हें उसे उंगली उठाई किसी पर? मेरे जीजो, खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, अगर यूहन्ना की इंजील पढ़े तो वहां पे लिखा है 12 बाब की 13 आयत में लिखा है, खजूरों की डालियां ली और उसके इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। हम आज भी उन लोगों की तरह दुनिया का बादशाह बनने देते हैं कि दुनिया में हमारा रुतबा कितना बढ़ेगा। हम आज ये नहीं कहते कि मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, जो मेरा बादशाह है। नारे लगाते हैं, लेकिन ये नहीं कहते कि मेरा बादशाह आया है, मैं इसके लिए अपना दरवाजा खोलूं, मैं इसके लिए फूलों की पत्तियां निछावर करूं। उस वक्त लोग क्या कह रहे थे? अपने कपड़े बिछा रहे थे। किसी को कोई चीज नहीं मिली, उसने अपनी चादर निकाल के नीचे बिछा दी, चाहे वो कितना ही कपड़ा क्यों कीमती क्यों ना हो। लेकिन आज हम क्या यीशु को अपने कीमती नजराने देने के लिए तैयार रहते हैं? नहीं रहते, क्योंकि हम चाहते हैं कि यीशु ये तो मेरे बेटे का है, मेरी बेटी ने ये करना है, उसके लिए है, तो हमारे पास तो अभी यीशु तेरे लिए देने को कुछ नहीं है। लेकिन वो तो नजात देने के लिए दाखिल हो चुका है आपकी जिंदगी में। वो आपकी जिंदगी के एक एक पहलू को अयां करना चाहता है। क्या है मेरी बेटी, आए मेरे बेटे, नजात का मंबा हूं मैं, मुझसे नजात ले ले। लेकिन हम रिसीव करना ही नहीं चाहते। मेरे अजीजों, वो कहता है मेरी तरह हलीम बन जा, लेकिन हम हलीम बनना ही नहीं चाहते। वो कहता है कि मेरी तरह मिजाज रख, तब तू निजात पाएगा। कि जिस तरह मैंने अपने बाप के हुक्मों को माना, तू भी उन पर अमल कर। लेकिन हमारी जिंदगी में हुक्म तो है, लेकिन अमल है नहीं। तो क्या हम यीशु के साथ उसकी दुल्हन बनेंगे? नहीं बन सकते, क्योंकि उसकी दुल्हन बेझुरी है। वो उनके ऐबों को अपने ऊपर ले लेता है, ताकि वो बिल्कुल ऊन बल्कि बर्फ की मानद सफेद हो जाए, उनके सारे ऐब मिट जाए। लेकिन हम कहते हैं ऐबा नु मिटाना नहीं, रंगीन कपड़े की मजा है, सफेदी च मजा ही कोई। हमारी जिंदगी पाक बनना ही नहीं चाहती। मेरे अजीजों, अगर हम यीशु के साथ चलना चाहते हैं तो हमें उन शागिर्दों की मानद बनना है जो रूहानी है, जो ताज लेकर नहीं घूमते, जो अपने दिलों को चकनाचूर करके उसके पीछे चलते हैं कि आए बाप, तेरा बादशाह जो दुनिया में आया वो मेरा बादशाह बने, ताकि मैं उसके साथ रह सकूं, ताकि मेरी जिंदगी नजात याफ्ता हो सके, मेरी जिंदगी के सारे गुनाह मिट जाए और मेरी जिंदगी तेरी बादशाही में दाखिल होने के काबिल हो जाए। हालेलुया। क्या वाकई हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी उसकी बादशाही में दाखिल हो जाए? कौन कौन है जो अपनी जिंदगी उसकी बादशाही में दाखिल करना है? शो मी हैंड। अगर आप वाकई उस बादशाह के पास जाना चाहते हैं, उसकी बादशाह में शामिल होना चाहते हैं, जिस तरह वो सूली पे चढ़ा हुआ डाकू आज भी उसकी बादशाह में दाखिल है, तो वो बादशाह हमें भी लेने के लिए आ रहा है। अपने दिल के दरवाजे खोल दे और अपने अंदर से हर तरह की गलाजत, हर तरह की बखीली, हर तरह की अकड़, हर तरह की नफरतें निकाल दे और मोहब्बतों से भर जाए। वरना वो बादशाह आएगा और उनको ले लेगा जो तैयार भी नहीं होंगे। वो अपने फजल के तहत अपनी बादशाही में लोग इकट्ठा कर लेगा और बादशाही के लोग
वहां फेंके जाएंगे जहां रोना और दांतों का पीसना है। इसीलिए हमारी जिंदगी को यीशु के शहाना दाखिले को कबूल करना चाहिए। अगर हम नहीं करते तो मेरे दीदो, मेरी और आपकी जिंदगी किसी मैने की नहीं है। हमारी जिंदगी में कोई निजात नहीं, क्योंकि वो कहता है वो सच्चा है, वो सादक है। सच्चाई उससे निकलती है, निजात उससे निकलती है। और जब हमारा बादशाह निजात बांटता है तो फिर हम गुलाम क्यों रहे हैं इब्लीस के। हालेलुया। तो आए अपनी आंखों को